फलम, आज का विषय ये रहा। तो इस विषय पर हमारा आज का सत्संग रहेगा। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता था, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन साधु का दर्शन करना और साधु के दर्शन करके साधु के चरणों में रति होना, ये आज का विषय का मर्म रहा। मैं अलग अलग पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें उपरति शब्द का जो अर्थ बताया है, उपरति क्या है वो मैं मेरे बीच में बोलूंगा, अभी नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सस्पेंस है, इसलिए रहस्यपूर्ण ये शब्द है। ये साधना करने वालों को ही पता चलेगा, ग्रंथ पढ़ने वाले या ऐसे उनको उनके लिए कठिन विषय है। उपरति का जो परिणाम है, उपरति का जो वास्तविक लक्ष्यार्थ है, वो जो साधना करता है, जो स्पंद को पकड़ता है, जो अपने आप को जानता है, अपने आप में स्थिर रहना चाहता है, वही जान सकता है ये। और एक शब्द है बोध। बोध का अर्थ मैंने महात्माओं को फोन करके, हमारे महाराज जी का सत्संग सुन के, उसका अर्थ भी अलग है, ज्ञान है, जागृति है, लेकिन एक दूसरा भी शब्द अर्थ दिया है जो साधनागत है, जो निजी अर्थ है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ क्षण के लिए अपने विचार प्रकट करेंगे। पूज्यपाद सदगुरु महाराज। भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय संत समाज और भक्त मंडली, आज ये सम्मेलन का दूसरा दिन, प्रथम शतक चल रहा है। प्रथम सत्र में विषय वही है, वैराग्यस्य फलम बोध। ये विषय रखना था उधर हरिद्वार में, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हुआ। जैसा कहा, सामाजिक कार्य जितने भी होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, उसमें परिस्थिति बदल जाती है तो वो कार्य स्थगित हो जाते हैं। यहाँ भगवान शंकर की शिवलिंग रखा हुआ था। कल मैंने इनको बोला था, मैंने कहा इसको यहाँ से
अन्यत्र कहीं रख दो और यहाँ पर फोटो भगवान शंकराचार्य की लगा दे, भूल गए। ऐसा है शास्त्र की जो आज्ञा है उसके अनुसार किसी भी मूर्ति आदि की पूजा तभी संभव है, अच्छी है और वो फलदायी होती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति पूजा शास्त्र आज्ञा नहीं करता है, निषेध मानता है, उसको दोष लगता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए अभी सुबह फिर देखा तो वो थी। अब ये शिवलिंग अनादिकाल से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें इसकी पूजा का विधि विधान है बहुत ज्यादा। ये असल में क्या है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका रूप होता है। ये जहाँ प्रकट होते हैं भगवान शंकर का शिवलिंग, वहां पर स्थापित करते हैं तो ऊपर एक लोटा रख देते हैं। योग की प्रक्रिया है वो सब। उसके अंदर पानी भरते हैं, उसका वो टपकता है। संतों की वाणियों में ऐसा वर्णन आता है, गगन मंडल बीच अमृत कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सबुरा है सो चढ़ पीवे, निगरा मरे प्यासा। तो वो प्रतीक है उसका। ऐसी मान्यता है कि हमारे अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है यही गति करता है। अंत समय पर ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। सूक्ष्म शरीर सब संस्कारों को लेके पंच प्राणों के साथ उदान प्राण गतिमान होता है और वो आगे जाके गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए वो गर्भ का भी रूप दिया होता है वहां, और वहां वो संस्कारों के अनुसार प्रकट होता है और उसका जीवन उसके हिसाब से चलता है। मंत्र आता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, तमे विदित्याति मृत्यु मेति, नान्या पंथा विदिते अनाय। ये सूक्ष्म शरीर हमारा जो कहीं कहीं पंचीकरण में 14 तत्व बताते हैं, कहीं 17 बताते हैं। ये ज्योतिर्मय हो जाता है, साधना के द्वारा प्रज्वलित हो जाता है, तो वो शिव का रूप धारण कर लेता है, शिवत्व उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अंधकार में है तो वो जीव का रूप माना जाता है। तो उस हिसाब से अब हमारे जो कर्म होते हैं ज्यादातर मैकेनिकल, जिसको कहते हैं एक्टिविटी, कर्म जो है यांत्रिकी करते हैं हम, लेकिन उसके पीछे सोच विचार नहीं होता है, समझ कम होती है, यंत्रवत करते हैं। अगर विचार उत्पन्न हो जाए हमारे जीवन में हर एक कर्म के साथ, तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमको दुख दे, पश्चाताप दे, प्रायश्चित करवाए, नहीं होगा। क्योंकि उसके पीछे भगवत सत्ता जागृत हो गई है। ये वैराग्य और बोध का इतना ही समन्वय है, मेल है। बोध का मतलब ही जागृति, समझ आ जाना, जग जाना। लगभग संसार सोया होता है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए, कुछ भी मालूम नहीं होता है। हम कभी भी जहां पर हैं वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। शरीर कहीं होता है और हम कहीं होते हैं। इनका आपस में मेल करना, विचारों के साथ
अपने होने को उपस्थित करना, जिसको आज आधुनिक भाषा में वर्तमान में जीना भी बोलते हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वास्तव में वो वर्तमान ही है। परमात्मा में भूत और भविष्य नहीं है। ये हमारी रचना है संसार में, भूत और भविष्य की। परमात्मा नित्य, हमेशा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। उसके साथ अगर संबंध जुड़ जाए तो वो हमारा अपना होना हो जाता है, अपना अस्तित्व हो जाता है। इसलिए कर्म जो है वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, यांत्रिकी नहीं होना चाहिए, विचार पूर्वक होए। वो तभी संभव है जब जीवन में जागृति आए, और जागृति के लिए चिंतन मनन बहुत जरूरी है। उसी से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अगर हमने संसार को ठीक ढंग से अपने चिंतन में ले आए, सुबह से शाम तक के कर्मों के ऊपर विचार करा और भावी जीवन के लिए भी क्या मिलेगा, आखिर में क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ किसको मिला है, हमारे बाप दादा परदादा किसको क्या मिला है यहाँ, इसके ऊपर अगर थोड़ा चिंतन हो गहराई से तो हो सकता है हमारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, ख्याल में आ जाए बात। वैराग्य का मतलब छोड़ के कहीं जंगल में भाग जाना नहीं है। यूं का यूं रहता है संसार, हम भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो मानसिक लगाव है, जीवन का लक्ष्य बनाया है, ध्येय बनाया है, वो छूट जाएगा। यहाँ एक कर्तव्य भावना प्रकट होगी, उसके अनुसार जीवन चलेगा। उसमें सुख का कोई खुशी नहीं मिलेगी। सुख होगा पर वो खुशी का नहीं होगा, और दुख भी आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे कभी। दुख आएगा आगंतुक चला जाएगा, सुख आएगा हम कभी सुखी भी नहीं होंगे। एक आनंद का भाव अंदर में विराजमान रहेगा, एक ऐसा हर्ष का, एक ऐसी पुलक अंदर में विराजमान होगी जिससे हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। बाहर से बेशक हम एक्टिंग करें शोक की, लेकिन अंदर में हमारे वो सुख दुख प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? वहां पर प्रवेश पा चुका है, भगवत सत्ता प्रवेश पा चुकी है, वहां दूसरे की जगह नहीं होगी कभी। तो ऐसा जीवन तभी संभव है जब जीवन में जागृति आए और विचार पूर्वक सब कर्म हो। विचार का विशेष महत्व है। विचार से ही मनुष्य महान होता है, विचार से ही मनुष्य अधम हो जाता है। विचार जितने भी महापुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, क्या बदला था? ऐसे ही था जीवन, आपकी हमारी तरह ऐसे ही शरीर सब कुछ था, लेकिन अंदर विचार बदल गए। विचार बदला तो जीने का ढंग बदला, जीने का ढंग बदला तो संसारिक कर्म बदल गए। इसलिए विचारों को परिवर्तित करने के लिए, विचारों को बदलने के लिए हमको ये सत्संग आदि की जरूरत पड़ती है। शास्त्रों में खास करके जो आगम के शास्त्र हैं उनमें शब्द है पुराना, तंत्र,
आज वो बदनाम हो गया है, टोने टाट के आदि में लग जाते हैं, उसको तंत्र कहते हैं। ये मैली विद्या कहलाती है। वास्तव में तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था। जैसे प्रजातंत्र है, प्रजा की व्यवस्था है। कई लोग घर में कहते हैं हमारा घर का तंत्र खराब हो गया, घर की व्यवस्था बिगड़ गई। ऐसे ही जीवन में तंत्र की जरूरत है। हमारी सोच, हमारा क्रिया कर्म, जीवन का रहन सहन, हर कार्य, आहार भी और व्यवहार भी, दोनों एक हिसाब से होए, जीवन व्यवस्थित होए, तो कभी दुख नहीं आएगा। सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा, सुख भी नहीं, आनंद। और ये सृष्टि आनंद से उत्पत्ति हुई है, आनंद में स्थित है और आनंद में ही लय हो जाती है। ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। तो हमको अपने जीवन में सबसे पहले सत्संग आदि संतों की, महापुरुषों की वाणियां जो शास्त्र अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, उन महापुरुषों के वचनों के ऊपर अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाते हैं। जिन महापुरुषों ने जाना और उनकी वाणी तो निष्प्रूह थी, कहीं स्पृह नहीं, उनके अंदर में कहीं मोह का एक रत्ती भर भी प्रभाव नहीं था। तटस्थ, बिल्कुल भगवत तत्व के साथ युक्त। उनकी वाणियों के अनुसार संत समाज अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है, उसके अनुसार चलने के प्रयास करते हैं। इसलिए इनकी वाणी से सुन के, जीवन में उतार के, अपने अंदर में जा नहीं पाती है, क्योंकि अंदर कूड़ा करकट ही बड़ा भारी है, वो निकल ही नहीं पाता। इसलिए ये वाणी अंदर नहीं जा पाती है। ये कान से सुन के यहां से निकल जाती है, दरवाजे से बाहर गए सब भूल गए। ये अंदर बैठे हमारे और जीवन में परिवर्तन आए, हमारे अंदर विचार जगे। विचार तो बहुत हैं, लेकिन वो विचार सब माया के अंतर्गत संसार के लिए जलते हैं। वो विचार जब परमार्थ के लिए विचार जगता है, वेदांत की एक प्रक्रिया है, उसमें वो कहते हैं ब्रह्मारूढ़ वृत्ति हो जाए। हमारी जो वृत्तियां हैं, विचार ही हैं, वो उसमें अगर भगवत तत्व आरूढ़ हो जाए तो वो लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। और वो विचार ही शास्त्र के अनुसार, जिसको हम चिदालोक कहते हैं, कोई विचार है वो बदल जाते हैं। वो जड़ के प्रति नहीं थे, वो जड़ के प्रति जो भाग रहे थे वो पलट गए, अब वो चेतन के प्रति हो गए। उनका लगाव चेतन के प्रति हो गया। अनुसंधान चालू है, लेकिन वो अनुसंधान संसार का नहीं है, आत्म अनुसंधान है, अपने स्व का अनुसंधान है। बहुत करीब 450 साल पहले राजस्थान में एक बड़ी ऊंची कोटि के महापुरुष का जन्म हुआ। उनको गुजरात और राजस्थान वाले भगवान श्री द्वारकाधीश का अवतार मानते हैं। रामदेव जी नाम था उनका, और रामदेवड़ा नाम की जगह है, वहां पर उनका मंदिर वगैरह है, और जगह भी हैं बनाए हुए कई जगह। उन्होंने प्रचार शुरू किया होगा उस समय में, तो उनका जो संप्रदाय है उसका नाम उन्होंने बहुत ही कीमती रखा है, निजिया संप्रदाय। निज नामी संप्रदाय नाम रखा है। तो बहुत गहरी सोच होगी।
इसलिए उसको इतना महत्व दिया है। ये निज स्वरूप निज नाम अगर हमारे समझ में आ जाए, हमारे पल्ले पड़ जाए और हमारा जीवन ढल जाए उसके ऊपर, तो सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है और जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो उस नाम की महिमा संतों ने, मध्ययुगीन संतों ने बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है उसकी और समझाया है। वो हमारा स्वरूप है, अपना होना है, अस्तित्व है हमारा। उससे युक्त होके सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जो आकर्षण जड़ के प्रति है, धीमे धीमे हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और यहाँ तक कि हमारा अहंग भी चेतन रूप में प्रकट होता है। सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है और जीवन परिवर्तित हुआ तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रभु के सृष्टि में बनाई है। इसलिए वो कहा है ईशावास्यमिदं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है वो। और इसमें हरे के लिए, भगवान ने अपने लिए नहीं बनाई है, उसको चाहिए नहीं, हमारे लिए बनाई है, जीव के लिए। उसका उपभोग करो कहते हैं, लेकिन उसके साथ मन मत लगाओ, अपना मत बनाओ उसको भगवान की ही रहने दो, आप उपयोग करो। अब आश्रम में आए हैं हम, रह रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, सत्संग हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन ये आश्रम को अपना बनाओगे तो महंत जी आपके साथ लड़ाई करेंगे, पिटाई करेंगे। इसको आश्रम रहने दो यहीं, ये कितनों के काम आए भाई। आप इसका उपभोग करो, यहाँ रहो, खूब आनंद करो, लेकिन फिर इसको आश्रम में महंत जी को सौंप के चले। ठीक इसी तरह सृष्टि भी परमात्मा की बनाई हुई है। सर्व यत्किन जगत्यां जगत्तेन तत्तेन भुंजिता मां गर्दः कश्चित्। कहते हैं ये सृष्टि बनाई है, आप इसका उपभोग करो, पर इसको अपना मत बनाओ कभी भी। ये कभी है नहीं, भगवान की है, परमात्मा की है, उसी की रहने दो, वो उसी की रहेगी, हमारी तुम्हारी कभी हो नहीं सकती। पराई वस्तु को अपना बनाओगे तो मार खाना पड़ेगा। तो ऐसे धीमे धीमे सत्संग आदि संतों की वाणी सुन के हमारे अंदर विचारों की जागृति होए और विचार के साथ हमारे कर्म युक्त होएं, तो जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। कोई दुख का लेश मात्र कहीं भी नहीं है भगवान की बनाई हुई सृष्टि में। यहाँ कहते हैं एक बड़ी गोल कॉन्फ्रेंस थी भगवान की, वहां नानक बैठे थे, कबीर बैठे थे, ऋषिगण, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, कश्यप थे, भारद्वाज थे, याज्ञवल्क्य महाराज थे, सब वहां एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो एक प्रकाश पुंज आया, उसमें से आवाज निकली, क्यों भाई क्या हाल है? सबने खड़े होकर प्रणाम किया। देखा है संसार? बोला हाँ महाराज देखा है। कैसा लगा? बोला आपकी बनाई हुई सृष्टि है, आनंद आनंद है। बोला फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं, गाली बक रहे, हाय तौबा मचा दे। बोला इतनी कृपा कर सको तो इनकी बुद्धि बदल दो, इनको विचार दे दो, जागृति ला दो, ताकि इनको पता लगे
कि तेरी बनाई हुई सृष्टि में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का कहीं कोई दुख नहीं है। इतना समझ आ जाए तो सृष्टि में आनंद ही आनंद है। बस ऐसे ही हमारा जीवन अगर थोड़े ऐसे विचार बदल जाए, पलटी हो जाए, हम अभी होश नहीं है, मकान जो पूछो तो नाम का था, न राम ही था न मैं वहां था। अपना ही ठिकाना नहीं है तो राम का कहां से लगेगा। लिया जो करवट तो होश आया, तब होश आया कि राम मुझ में मैं राम में। मनन होगा, विचार जागेंगे, उसके अनुसार हमारे कर्म होंगे और वो कर्म हमको दुख नहीं देंगे कभी। इसलिए ये आयोजन वगैरह करते हैं, संत महापुरुषों की वाणी सुनते हैं और उसके ऊपर चिंतन मनन करने की जरूरत है। अभी इतना ही बोलूंगा, महापुरुष बैठे हैं, इनकी